अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट। येट टुडे दिस रूल बेस्ड सिस्टम फेसेस चैलेंजेस। अब वो कह रहे हैं कि आज के दौर में जो है ये रूल बेस्ड सिस्टम जो है वो चैलेंजेस को फेस करता है। और ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये हमें बात कैसे पता चली? ये हमें वर्ड फेसिस से पता चली। ठीक है, इसमें फेसिस जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है द फ्रीक्वेंट exhortations for countries to do their fair share, play by 21st rules or be responsible stakeholders in a common system। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास frequent exhortations दी गई हैं किसके लिए? ममालिक के लिए। exhortations कहते हैं नसीहतों को। अब वो क्या करें? वो अपना फेयर शेयर दें या फिर 21st के रूल्स को जो है वो फॉलो करें, उसके थ्रू जो है वो खेलें या प्ले करें और भी रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स बने। ठीक है, कहाँ पे? एक कॉमन सिस्टम के अंदर। अब वो कह रहे हैं ये सारी बातें जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं द फैक्ट दैट देयर इज़ नो शेयर डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम की कोई शेयर डेफिनेशन, कोई मुश्तरका डेफिनेशन नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ फेयर कंट्रीब्यूशन वुड बी, या तो हमारे पास ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कि फेयर कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड रीजन्स दैट हैव प्लेड अ मिनिमल रोल इन दीज रूल्स ओरिजिनल फॉर्मुलेशन क्वेश्चन देयर वैलिडिटी इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। वो कह रहा है कि हमारे पास जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अलावा जो रीजन्स हैं उन्होंने मिनिमल रोल प्ले किया है इन रूल्स की ओरिजिनल फॉर्मुलेशन में, और ये बात जो है वो क्वेश्चन करती है इन रूल्स की वैलिडिटी में। ठीक है, एंड हैव मेड क्लियर दैट, और इस चीज़ ने जो है वो क्लियर कर दिया है दे वुड वर्क टू मॉडिफाई देम, कि उन्हें जो है वो इन रूल्स को मॉडिफाई करने की, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दस वाइल द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ इन्वोक्ड परहैप्स मोर इंसिस्टेंटली नाउ देन इन एनी अदर ईरा। अब वो कह रहे हैं कि इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाया जाता है। अब इन्वोक्ड का मतलब है बुलाना, मोर इंसिस्टेंटली ज़्यादा इसरार से, यानी अब जो है वो इसको ज़्यादा इसरार से इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाया गया है देन इन एनी अदर ईरा, यानी कि पिछले दौर से या पहले ज़माने से जो है वो ज़्यादा इसरार से अब उनको इन्वोक किया जा रहा है। इट प्रेजेंट्स नो क्लियर और एग्रीड सेट ऑफ गोल्स, मेथड्स और लिमिट्स। अब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ शो करती है कि उनके पास इन रूल्स के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो है वो एक क्लियर या एग्रीड सेट ऑफ गोल्स, मेथड्स या लिमिट्स मौजूद नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहा है आवर एज इज़ इंसिस्टेंटली एट टाइम्स ऑलमोस्ट डेस्परेटली इन परसूट ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि हमारी जो एज है, हमारे जो दौर है, उसमें इसरार से डेस्परेटली जो है वो परसूट किया जा रहा है। डेस्परेटली यानी शिद्दत से ताक़ुब किया जा रहा है किस चीज़ का? कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर का। Chaos threatens side by side with unprecedented interdependence। अब वो कह रहे हैं जो इंतशार है उस वो ख़तरा करता है इसके साथ साथ, अब वो ये जो इंतशार है उसके साथ हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड इंटरडिपेंडेंस है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है बेमिसाल, इंटरडिपेंडेंस बाहमी इन्हसार। अब वो अनप्रेसिडेंटेड इंटरडिपेंडेंस हमारे पास जो है या जो केओस को थ्रेट कर रहा है वो क्या है, उसको वो इलेबोरेट कर रहा है इन द स्प्रेड ऑफ
वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। अब हमारे पास जो वेपन्स हैं उसके स्प्रेड होने से क्या हो रहा है, मैस डिस्ट्रक्शन हो रही है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स जो हैं वो टूट रही हैं। द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिप्रीडेशन हो रही है, तनज़ली हो रही है। डिप्रीडेशन का मतलब है तनज़ली। द परसिस्टेंस ऑफ जीनोसाइडल प्रैक्टिसेस। जीनोसाइडल मीन नस्ल कुशी, यानी नस्ल कुशी के जो प्रैक्टिसेस हैं वो परसिस्ट कर रही हैं, वो कायम रह रही हैं। एंड द स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ स्प्रेड कर रही हैं, थ्रेटनिंग, वो ख़तरा बन रही हैं टू ड्राइव कन्फ्लिक्ट को, तजाद को ड्राइव करने में बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल और कंप्रीहेंशन। और ये जो कन्फ्लिक्ट है वो ह्यूमन कंट्रोल या ह्यूमन कंप्रीहेंशन से बियॉन्ड है, यानी कि ह्यूमन जो है वो उनको अब कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको समझ नहीं सकता है। ठीक है। न्यू मेथड्स ऑफ असेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन यूनाइट रीजन्स एज नेवर बिफोर एंड प्रोजेक्ट इवेंट्स ग्लोबली। वो कह रहे हैं जो नए तरीके आ गए हैं इंफॉर्मेशन को असेस करने के, उनको कम्युनिकेट करने के, वो क्या कर रहे हैं, वो रीजन्स को यूनाइट कर रहे हैं, और वो इस तरह से यूनाइट कर रहे हैं जिस तरह से पहले नहीं किए गए। ठीक है। और ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन को असेस करना या उसको कम्युनिकेट करने के जो तरीके हैं वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, वो इवेंट्स को ग्लोबली प्रोजेक्ट करने में जो है वो भी हेल्प कर रहे हैं। बट इन अ मैनर दैट इनहिबिट्स रिफ्लेक्शन, लेकिन वो कह रहे हैं वो इस अंदाज से, इस मैनर से कर रहे हैं कि जो इनकी अक्कासी को रोकता है, इनहिबिट करता है। Demanding of leaders that they register instantaneous reactions in a form of expressible in slogans। अब कह रहे हैं कि जो लीडर्स को हैं उनको ये चीज़ डिमांड की जा रही है कि वो रजिस्टर करें इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस को, फौरी रिएक्शंस को, फौरी रद्द अमल को, किस शक्ल में, एक्सप्रेसिबल इन स्लोगन्स, यानी वो नारों में जो है वो काबिल इजहार हों, इस शक्ल में। आर वी फेसिंग a period in which the forces beyond the restraint of any order determine future। अब कह रहे हैं क्या हम इस पीरियड के अंदर हैं, इस दौर के अंदर हैं जहाँ पे वो फोर्सेस जो बियॉन्ड हैं रिस्ट्रेन ऑफ एनी ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर, किसी भी असूल को फॉलो करने की वो पाबंद नहीं है, और वही फोर्सेस जो हैं वो हमारे फ्यूचर को डिटरमिन कर रही हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगी, उसमें जो हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर क्या देखा, क्या सीखा, उसकी एक शॉर्ट समरी बताऊंगी आपको, क्योंकि अगर अभी मैंने ये समरी बताई तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर की समरी। अल्लाह हाफिज़।